गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर आया हूँ आपके लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रसखान की सवैये से 5th नंबर की पद्यांश की व्याख्या और 6 नंबर के पद्यांश की व्याख्या। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में फ्रेंड्स मैंने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की पद्यांश की व्याख्या करा दी हैं, उनके अर्थ भी बता दिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन सभी का लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां जाकर आप इन व्याख्याओं को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, जिससे फ्रेंड्स मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5th नंबर की व्याख्या देखिए आप। कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस घोष रहे संग साथ लगी, यह सौतनी तापन क्यों सही है। जिन मोही लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दाही है। मिली आओ सबे सखी, भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। अब हम इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। कान्हा यानी कि श्री कृष्ण जी, भय हो गए, बस यानी कि वश में, किसके, बांसुरी के। ओके, अब माने अब ऐसा ही रहेगा, कौन भी ऐसा ही रहेगा, सखी भी ऐसा ही रहेगा, हमको यानी कि हम लोगों को, चाहिए यानी कि प्रेम करे वो। निसी घोष माने होता है रात दिन, रहे माने रहती है, संग साथ माने साथ साथ, लगी ऐसे ही रहेगा, यह भी ऐसे ही रहेगा। सौतन, यहाँ पर जो सौतन माने सौतन होता है, लेकिन यहाँ पर सौतन शब्द सही नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर आप गोपियाँ कर लीजिए, वो सही है। तापन यानी कि दुख, क्यों ऐसा ही रहेगा, सही है माने सहन करेंगे। जिन मोही, जिन माने जिसने, मोह मोही लियो माने मोह लिया है, मनमोहन को यानी कि श्री कृष्ण को। रसखानी यहाँ कवि का नाम है। सदा यानी कि हमेशा, हमको यानी कि हम लोगों को, दाही है माने होता है कष्ट देना। मिली आओ यानी कि मिलकर आओ, सबे सखी यानी कि सबे यानी कि सब लोग, और सखी ऐसा ही रहेगा। भागी यानी भाग, चले माने गए, अब ऐसा ही रहेगा, तो ऐसा ही रहेगा, ब्रज भी ऐसा ही रहेगा, मैं भी ऐसा ही रहेगा। बांसुरी यानी कि बांसुरी, रही माने रहेगी। ठीक है, अब इसकी हम व्याख्या करेंगे। अब व्याख्या स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ शब्द अपने पास से फ्रेंड्स जोड़ने पड़ते हैं, तब जाकर हमारी व्याख्या कंप्लीट होती है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं व्याख्या स्टार्ट करूँगा, तो सबसे पहले मैं ये शब्द जोड़ूंगा अपने पास से कि एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, कि श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हम लोगों को कौन प्रेम करेगा। अपने पास से जोड़ेंगे यहाँ पर, यह बंसी तो रात दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है, यह हम गोपियों के दुख को क्यों सहेगी। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर रसखान कहते हैं कि जिसने श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है, हमेशा हम लोगों को कष्ट देगी। हे सखी आओ, हम सब मिलकर भाग चलें, अब तो इस ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। तो फ्रेंड्स अध्याय 3 से ये 5th नंबर की व्याख्या है, कान्हा भये बस बांसुरी के। ठीक है, संदर्भ मैंने पूर्वत लिखवा दिया है आपको। ठीक है, पिछली वीडियो में आप इसका संदर्भ देख लीजिएगा। प्रसंग में लिखना है आपको, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ का श्री कृष्ण के वंशी के प्रति सौतिया ढा का सुंदर वर्णन है। व्याख्या में लिखेंगे आप कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण तो बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हम लोगों को कौन प्रेम करेगा। यह बंसी तो रात दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है, यह हम गोपियों के दुख को क्यों सहेगी। रसखान कहते हैं जिसने श्री कृष्ण को मन को मोह लिया है और वह हमेशा हम लोगों को
कष्ट देगी। हे सखी आओ हम सब मिलकर भाग चलें, अब तो इस ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। तो ये आपकी व्याख्या हो गई 5th नंबर की। इसमें ज़्यादा कठिन व्याख्या ये है नहीं है, इसलिए आप उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा बस एक बार, ठीक है। 6 नंबर की व्याख्या देखिए आप। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भवती बोही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर को, अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। अब हम इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को जानेंगे। मोर पखा यानी कि मोर का पंख, सिर ऐसा ही रहेगा, ऊपर ऐसा ही रहेगा। राखी हूँ माने रखूंगी या धारण कर लूँगी। गूंज माने होता है गूंज ऐसा ही रहे, गुंज ऐसा ही रहेगा, की भी ऐसा ही रहेगा, माला भी ऐसा ही रहेगा। गरे यानी कि गले में, पहिरोंगी माने कि पहनूंगी। ओढ़ी माने पहनकर, पीताम्बर ले माने लेकर, लकुटी माने लाठी, बन यानी कि जंगल, गोंधन माने गाय, ग्वारन यानी कि ग्वाल बाल, संग माने साथ, फिरूंगी ऐसा ही रहेगा। भावती माने होता है प्रिय है, वो ही वो सब, मेरो यानी कि मेरे, रसखानी मेरो यानी कि मेरे श्री कृष्ण, ठीक है। रसखानी हर ये कवि हैं। सो यानी कि को, तेरे ऐसा ही रहेगा। कहे माने कहना, सब माने सभी, स्वांग माने रूप, करूंगी करोंगी माने करूंगी। या मुरली इस बांसुरी, मुरलीधर की यानी कि श्री कृष्ण की, अधरा अधरान यानी कि होठों पर, धरी यानी कि रखी, अधरा यानी कि होठ, ना मन नहीं, धरूंगी माने रखूंगी। अब इसकी व्याख्या करते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये अपने पास से इसमें शब्द जोड़ने पड़ेंगे कि हे सखी तुम्हारे कहने पर मैं कि श्री कृष्ण का रूप धारण कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये लाइन आपको अपने पास से जोड़नी होगी। अब आपकी व्याख्या स्टार्ट होगी। देखिए, मैं सिर पर मोर का पंख धारण कर लूँगी, और अपने पास से जोड़ेंगे, और गुंज की माला गले में पहन लूँगी, और पीला वस्त्र पहनकर और हाथ में लाठी लेकर वन में ग्वाल बालों के साथ गायों के पीछे पीछे फिरूंगी। अब लिखना है, रसखान कहते हैं कि मेरे श्री कृष्ण को वो सब कुछ प्रिय है, सो यानी कि वो सब तेरे कहने पर धारण कर लूँगी। और इस बांसुरी को जो श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखा था, मैं अपने होठों पर उसे नहीं रखूंगी। अध्याय 3 से 6 नंबर की व्याख्या है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। ठीक है, संदर्भ आपको पूर्वत ही लिखना है। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण का अभिनय करने की तत्पर गोपी का अनन्य प्रेम वर्णित है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर व्याख्या, हे सखी तुम्हारे कहने पर मैं श्री कृष्ण का रूप धारण कर लूँगी। मैं सिर पर मोर का पंख धारण कर लूँगी, और गले में गुंजा की माला पहन लूँगी, और पीला वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी लेकर वन में ग्वाल बालों के साथ गायों के पीछे पीछे फिरूंगी। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण को जो कुछ प्रिय है वो सब रूप तेरे कहने पर धारण कर लूँगी, और मैं इस बांसुरी को जिसे उन्होंने यानी कि श्री कृष्ण ने होठों पर रखा था, अपने होठों पर नहीं रखूँगी। तो फ्रेंड्स ये हो गई 6 नंबर की व्याख्या, लास्ट की व्याख्या थी। अब मैं आपको इसमें कुछ इम्पोर्टेंट व्याख्याएं बता देता हूं जिनकी संभावना अधिक होती है पेपर में आने की। ठीक है, तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्याओं पर आप निशान लगा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये 1st नंबर की जो व्याख्या है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्या है, इस पर आप निशान लगा लीजिए। इसके बाद आप आ जाइए धूरी भरे, ये इंपॉर्टेंट व्याख्या है आपकी, इस पर आप निशान लगा लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी ये कहना वाली व्याख्या पर आप निशान लगा लीजिए, ये आ सकती है। और इसमें मोर पखा सिर ऊपर राखियो, ये इंपॉर्टेंट व्याख्या है। इनकी संभावना फ्रेंड्स अधिक है पेपर में आने की। ओके,
वैसा तो मैंने आपको सभी व्याख्याएं कंप्लीट करा दी हैं, लेकिन ये व्याख्याएं जो हैं इनकी संभावना अधिक है पेपर में आने की। तो फ्रेंड्स, ये रसखान के पद से कवित्ती की व्याख्या है। अगर आपको इसे समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।